यीशु के जीवित हजूरी में आप सबका वेलकम है, आपका स्वागत है। तो एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आइए सब जन अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं। ये समय है परमेश्वर के नाम को महिमा देने का, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब जब इजराइलियों ने दुहाई दी तब तब परमेश्वर ने उनकी पुकार को, उनकी आवाज को सुना और अपने दास अपने नबी मूसा को भेजा उन्हें आजाद करने के लिए उस गुलामी से, उस बंधन से। आज हमारा ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा के द्वारा पाया हुआ वचन परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी के द्वारा जब आप सुनेंगे, प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे, आपका जीवन, आपका परिवार, आपके साथ जुड़ी हर एक चीज कभी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की महिमा में अपने हाथों को हिलाएं सब। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं पुराना नियम निर्गमन 20 अध्याय उसकी 25 और 26 आयत में लिखा है, यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। मैं जो हूं सो हूं। मेरे प्रियो, निर्गमन अध्याय 3 उसकी 14 में लिखा है, जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और मूसा को इजराइलियों को छुड़ाने के लिए भेजा, तो मूसा ने परमेश्वर से कहा कि अगर लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि किसने मुझे भेजा है। तब परमेश्वर ने कहा, तू उनसे कहना कि मैं जो हूं सो हूं। और निर्गमन 20 अध्याय उसकी 25 में परमेश्वर फिर से कहता है, तुम मेरे लिए हथियार से तराशे हुए पत्थर की वेदी ना बनाना, क्योंकि मैं अलग हूं, मैं तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं हूं। हथियार से बनाने का अर्थ है कि अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर को प्रकट करना। और जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका आत्मिक नंगापन अर्थात अविश्वास और उसका बुरा अनुभव दिखता है। हव्वा ने शैतान के भरमाने पर अपनी बुद्धि से सोचा कि मैं ये फल खाकर परमेश्वर के समान हो जाऊंगी, लेकिन जब उसने अपनी बुद्धि से परमेश्वर को समझने की कोशिश की और वह फल खाया और आदम को भी खिलाया, तो उनसे पाप हुआ और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से चली गई और वे परमेश्वर से दूर हो गए। अगर आप अब्राहम को देखेंगे कि जहां परमेश्वर उसे दर्शन देता था, वह वहीं पर एक पत्थर लेकर निशानी रखकर वेदी बना देता था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम पत्थर की वेदी बनाओ तो सिर्फ निशानी के लिए, बिना तराशे हुए पत्थर की वेदी बनाना, क्योंकि उसे तराश कर मूर्ति या बछड़ा ना बनाना। बाइबल बताती है कि जब यकूब और मामा उसका लाबान के घर में जब वो गया और रास्ते में जिस जगह पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसने झट से उसी जगह पर निशानी के रूप में एक पत्थर की वेदी बनाई। वहां ये नहीं लिखा कि उसने पत्थर को तराशा और मूर्ति बनाई और उससे प्रार्थना की। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिंदा है। अगर आप वचन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। वचन कहता है कि यदि तुम अपने पिता से मछली मांगोगे तो वो तुम्हें सांप नहीं देगा। अर्थात इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहना चाहता है कि जैसे तुम्हारा पिता तुमसे प्यार करता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारा पिता हूं और तुमसे प्यार करता हूं। परमेश्वर कहता है कि मेरा राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। तुम प्रार्थना करोगे तो मैं काम करूंगा, तुम वचन बोलोगे और मैं तुम्हें सामर्थ्य के काम दिखाऊंगा। इसलिए आज आप लंगड़े चलते हुए देखते हैं, अंधों को आंखें खुलते हुए देखते हैं, ये उसी परमेश्वर के सामर्थ्य के काम है जो कहता है कि मैं जो हूं सो हूं। अगर आपकी परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं तो आप लगातार वचन से प्रार्थना करें और इधर उधर ना भटकें। परमेश्वर आपके अंदर है और वो आपके अंदर से काम करेगा। धीरज रखें, परमेश्वर सही समय पर सब कुछ बदल देगा। वो भला है और भलाई ही करना जानता है। वो आपके साथ ही भला करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। सब कलीसिया कहें आमीन।